नमस्कार। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ एक और कलेक्टिव टाइमलेस टैरो रीडिंग लेके। आज का हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम करंट फीलिंग्स। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट ही करे। इसके साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशन, नेक्स्ट एक्शंस, ऑब्स्टेकल्स इन द कनेक्शन और पॉसिबल नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। आपको खुद से देखना है कि स्प्रेड ए और स्प्रेड बी में से कौन सी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। माफ़ कीजिएगा, पावर कट हो गया था। तो आपको खुद से देखना है कि स्प्रेड ए और स्प्रेड बी में से कौन सी रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। दूसरी रीडिंग आपके पर्सन की होगी और अगर इन दोनों में से कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप इस रीडिंग को इग्नोर कर सकते हैं। तो स्प्रेड ए में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए पास्ट में एक बहुत ही इंडिपेंडेंट एनर्जी में थे। वो बहुत इंटेलिजेंटली और लॉजिकली इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से डील कर रहे थे और मुझको लग रहा है कि उनको ये कनेक्शन बहुत ही लंबे इंतज़ार के बाद मिला था। आपके ये पर्सन जो है, पर्सन ए जो भी हैं आप दोनों में से, उन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया था अपनी लाइफ में एक सही इंडिविजुअल के आने के, उनके पसंद के पर्सन के आने का, और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद उनको ये कनेक्शन मिला था और वो इस कनेक्शन को अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते थे। वो इस कनेक्शन पर काफ़ी एफर्ट्स लगा रहे थे, काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे थे अपनी तरफ से और एक एक स्टेप सोच विचार कर ले रहे थे, क्योंकि उनके मन में सोसाइटी का काफ़ी डर भी था। किसी वजह से वो काफ़ी डरे भी हुए थे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि पर्सन ए अपनी किसी पास्ट एसोसिएशन से खुद को हील कर रहे थे जब पर्सन बी उनकी लाइफ में आए और पर्सन ए को लगने लगा कि उनकी विशेस फुलफिल हो गई हैं और वो इस कनेक्शन में अपने काफ़ी एफर्ट्स देने लगे। मैं ये भी देख सकती हूँ कि किसी वजह से पर्सन ए की खुशियों को नज़र लग गई और कुछ बातें इस तरह की रिवील हुई पर्सन बी के बारे में पर्सन ए के सामने कि उनको बहुत झटका लगा। ऐसे तो वो पर्सन बी को अपने सोलमेट की तरह देखते थे, चाहते थे कि उनके साथ उनका ये रिलेशनशिप बहुत ही सक्सेसफुल हो, पर कुछ चीज़ें अचानक से इस तरह से सामने आई कि पर्सन ए को लगने लगा कि उनकी सारी इच्छाएं जो थीं वो चकनाचूर हो गई हैं। एट प्रेजेंट मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए की ये फीलिंग है कि उन्होंने इस कनेक्शन में काफ़ी गलत चॉइसेस ली हैं और उनकी जो भी आशाएं थी इस कनेक्शन से वो मटिया मेट हो चुकी हैं और उनके आसपास के लोग भी उनको ये एडवाइस कर रहे हैं, ये सुझाव दे रहे हैं कि ये कनेक्शन उनके हित में नहीं है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन ए इस वक्त अभी भी पर्सन बी से बहुत ज़्यादा अफेक्शन रखते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनके लिए, बहुत ज़्यादा चाहते हैं पर्सन बी को, पर उनका दिल बुरी तरह से टूट गया है क्योंकि कुछ बातें उनके सामने उजागर हुई हैं। उनको लगता है कि पर्सन बी द्वारा वो छले गए हैं और इस वजह से उनका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। मैं ये भी देख सकती हूँ कि फ़िलहाल पर्सन ए अपनी हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और वो आसपास के लोगों से काफ़ी बातचीत करते हैं, एडवाइस लेते हैं कि अपनी लाइफ में उनको कैसे बैलेंस लाना है और खुद को कैसे हील करना है। अपनी हीलिंग पर, इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं पर्सन ए।
इसके बाद आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन ए खुद को थोड़ा उलझा हुआ महसूस करेंगे। उनको ये आशा बनी रहेगी कि उनकी विशेज़ आगे चलकर फुलफ़िल होंगी। वो काफ़ी इंतज़ार की स्थिति में खुद को पाएंगे, लेकिन उनका दिल टूटा हुआ है। ये बात तो हमारे सामने रिवील हो चुकी है। पर्सन ए को आने वाले कुछ समय में ये लगता रहेगा कि उनके साथ बहुत बड़ा बिट्रेयल हुआ है, काफ़ी बातें उनसे छुपाई गई हैं और उनकी विशेज़, उनको ये ऐसा लगेगा कि उनकी विशेज़ अब कैसे पूरी होंगी। काफ़ी दुखी नज़र आ रहे हैं पर्सन ए। मैं ये भी देख सकती हूँ कि जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए पर्सन ए और बी के बीच में, उसके बाद भी पर्सन ए अपने मन में पर्सन बी के लिए काफ़ी अफेक्शन संजोए हुए हैं। उनको आशा है कि चीज़ें कभी सुधर सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी लाइफ में एक नई बिगनिंग करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक पर्सन बी की बात है, मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी पास्ट में बहुत सारे लोगों से डील कर रहे थे। उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस थे। वो बहुत लोगों से या तो ऑनलाइन बातें कर रहे होंगे, ऑफलाइन मिल रहे होंगे, डेटिंग कर रहे होंगे, टीम अप कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने अपने चारों तरफ एक बैरियर बना के रखा था, जिससे पता चलता है कि वो किसी के साथ सीरियस नहीं थे, किसी को अपने ज़्यादा करीब नहीं आने देते थे, लेकिन कई लोगों के साथ टीम अप कर रहे थे, बातें कर रहे थे और इन्वॉल्व थे। कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि पर्सन बी ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी कोई ट्रेडिशनल एसोसिएशन लाइक मैरिज किसी पर्सन के साथ ख़त्म हुई थी और अपने टूटे हुए मन को, अपने टूटे हुए दिल को हील करने के लिए उन्होंने एक दूसरा रास्ता अपना लिया और इधर उधर लोगों से बातें करने लगे, बहुत ज़्यादा मिलने लगे। और यही कारण हो सकता है कि जब ये बात पर्सन ए के सामने रिवील हुई तो पर्सन ए और बी के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और पर्सन बी ऐसे अट्रैक्टेड तो बहुत ज़्यादा थे पर्सन ए के साथ की तरफ, लेकिन इस झगड़े के बाद पर्सन बी ने इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ शुरू करने का सोच लिया, जो कि एक बहुत ही इमेच्योर एक्शन था, बहुत फूलिश एक्शन। उनके फूलिश एक्शंस की वजह से ही ये झगड़े हुए हैं पर्सन ए और बी के बीच में। और पर्सन बी अभी भी मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहे हैं। फिलहाल एट प्रेजेंट की एनर्जी देखी जाए तो मुझको लगता है कि पर्सन बी को ये रियलाइज़ को पता चल गया है कि पर्सन ए को उनकी हरकतों के, उनके अदर इन्वॉल्वमेंट्स के बारे में जानकारी है। उनकी जो भी गलत आदतें थी, गलत एसोसिएशंस थे, उसके बारे में पर्सन ए को काफ़ी कुछ पता है और इस वजह से पर्सन बी पर्सन ए से कतरा रहे हैं और खुद को उनसे दूर करके रखा है। उन्होंने, पर्सन बी ने पर्सन ए को खुद से दूर करके रखा है। वॉकिंग अवे की एनर्जी हमें मिल रही है। इसके अलावा मैं ये भी देख सकती हूँ कि पर्सन बी को ये पूरी तरह से रियलाइजेशन है कि पर्सन ए ही उनकी सच्ची खुशी हैं। उन्हीं के साथ उनको एक स्टेबल लाइफ मिल सकती है और इस बारे में पर्सन बी काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, अपने अंदर झांक करके खुद को, अपने मन को टटोल के देख रहे हैं। उनके सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का टाइम चल रहा है। पर्सन बी को बहुत अच्छे से पता है
कि अगर उनको अपने जीवन में स्थिरता चाहिए तो उनको अपनी आदतें पीछे छोड़कर पर्सन ए के साथ ही आगे बढ़ना होगा। ये भी देख रही हूँ कि पर्सन बी ने मन ही मन पर्सन ए को चुन तो लिया है। उनको पता है कि पर्सन ए के साथ कोई भी रिकन्सिलिएशन तभी पॉसिबल होगा जब पर्सन बी अपने आप में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास डेथ का कार्ड है। तो पर्सन ए की अवेकनिंग का टाइम है ये। आने वाले समय में मैं देख सकती हूँ कि पर्सन बी काफ़ी विचलित मनस्थिति में रहेंगे। उनको समझ नहीं आएगा कि क्या करें, काफ़ी एंग्शियस रहेंगे, काफ़ी परेशान, उनकी रातों की नींद उड़ी रहेगी। खुद की हीलिंग पर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन काफ़ी डरे सहमे भी रहेंगे, ये सोचकर कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, चीज़ें ठीक की जाएं तो कैसे। पर्सन बी पर्सन ए से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि पर्सन ए ही उनके सबसे अच्छे काउंटर पार्ट हैं, वो सबसे सही काउंटर पार्ट हैं। पर्सन बी अपने मन की फीलिंग्स पर्सन ए को बताने की कोशिश करेंगे और उनको ये एश्योर करने की कोशिश करेंगे कि वो उनको एक स्टेबल लाइफ दे सकते हैं। उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि वो उन्हें एक ट्रेडिशनल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ट्रेडिशनल लाइफ देंगे और एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल की तरह उनकी जिम्मेदारी उठाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास द एम्परर और द एम्प्रेस का कार्ड है। पर्सन बी को ये रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है कि वो पर्सन ए के साथ ही एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं। हमारे पास 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो इस बारे में कोई संशय नहीं है, कोई शक नहीं है कि इन द कमिंग टाइम्स, आने वाले समय में पर्सन बी काफ़ी सीरियसली सोचेंगे इस कनेक्शन के बारे में। जहाँ तक म्यूचुअल एनर्जीज़ का सवाल है, मैं देख सकती हूँ कि आप दोनों इस कनेक्शन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं। इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। आप लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि इस कनेक्शन में अगर बैलेंस लाना है तो एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे को विश्वास दिलाना होगा कि आप एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि आप दोनों को लगता है कि दूसरा पर्सन किसी और से मिलजुल रहा है, लोगों से अपनी ज़िंदगी में खुश है, काफ़ी सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन बात तो असल में ये है कि आप दोनों काफ़ी परेशान हैं, एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते हैं और आप लोगों को म्यूचुअली इन बातों पर काम करने की ज़रूरत है। अगर हम देखें कि आपके पर्सन के इंटेंशन क्या हैं आपके लिए, तो उसके लिए हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं सपोर्ट, डिवाइन टाइमिंग और लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग। तो आप दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को विश्वास दिलाने की ज़रूरत है कि आप एक दूसरे के लिए ट्रुथफुल हैं, ऑनेस्ट हैं, लॉयल हैं। आपको पहले खुद की हीलिंग करनी होगी, फिर एक दूसरे की हीलिंग करनी होगी, क्योंकि अब तक आप खुद हील नहीं हैं, आप दूसरे को क्या हील करेंगे। और जो कुछ भी हुआ पास्ट में उसको एक लाइफ लेसन की तरह लें और जो कुछ होगा डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ईश्वर पर सब कुछ छोड़ दें और सही समय पर सही चीज़ें होंगी। हमारे पास तीनों कार्ड्स पॉजिटिव हैं, तो आपके पर्सन के इंटेंशन सही नज़र आ रहे हैं इस वक्त में। जहाँ तक आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस की बात है, हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो इन कार्ड से मुझको लगता है कि आपके पर्सन
आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बहुत स्पीड से आना चाहते हैं, और वो ये भी जानते हैं कि वो आपसे बस एक कदम की दूरी पर हैं। वो चाहे तो इस कनेक्शन को बहुत आसानी से मेंड कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, चीज़ों को सुधार सकते हैं, और वो आपकी तरफ आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो मुझको लगता है कि नियर फ्यूचर में आपके पर्सन कोई एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ, बस उनको अपने आप को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। और अगर हम ऑब्स्टिकल्स देखने की कोशिश करें तो हमारे पास जो कार्ड्स हैं वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, किंग, नाइट ऑफ कप्स। मैं देख सकते हैं आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एंग्री हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। उनको लगता है शुरुआत करें तो कैसे, आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह रखते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपके लिए, लेकिन उनको ये लगता है कि अब जो उनके पास है आपको ऑफ़र करने के लिए वो बहुत छोटा है। आपने जो कुछ भी दिया है इस कनेक्शन में उसके सामने, और जो कुछ हो चुका है आपके कनेक्शन में, जो भी बातें रिवील हुई, जो भी गलत चीज़ें हुई आपके साथ, जो इनजस्टिस हुआ है, उसके बाद अब आपके पास आना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। इसीलिए वो एक जगह पर रुके हुए हैं, बस दूर से आपको देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। और इस कनेक्शन का ऑब्स्टिकल मेजरली मुझको लगता है आपके पर्सन के अंदर की नाराज़गी है। अगर हम कोशिश करें देखने की आपके पर्सन की, आपके कनेक्शन की नियर फ्यूचर में आउटकम क्या है, तो हमें जो कार्ड्स मिले वो मैच्योरमेंट, एजुकेशन एंड अनएक्सपेक्टेड इनकम। तो आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे और बहुत मैच्योरली डील करेंगे आपसे ये कहेंगे कि वो तैयार हैं इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, लेकिन आपको सोच विचार कर कोई भी निर्णय लेने को कहा जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप सारे पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भली भांति जांच लें, उसके बारे में सोच विचार कर लें, उसके बाद ही कोई स्टेप लें ताकि आपका कनेक्शन फ्रूटफुल रहे। तो अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इंग्लिश में टैरो वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ मेरा इंग्लिश का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के पेज में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।